कोई 2014 में नियुक्त हुआ है, कोई 2006 में हुआ है। सवाल ये है कि बिहार के कैंटीन से तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार हंसते हुए देख रहे होंगे कि देखिए बिहार विधानसभा के बाहर कैसे जो है लोग पागल हुए हैं। ये लोग पागल जरूर हैं, लेकिन ये लोग पागल इसलिए हैं क्योंकि इनके घर के चूल्हे जलने में दिक्कत हो रही है। ये भीड़ शौक से नहीं आई है, दशहरा का मेला नहीं है, ये पटना का डाकबंगला चौराहा का मूर्ति दर्शन करने नहीं आया है। ये भीड़ किसी रैली की नहीं है, ये भीड़ है अपने मांगों के, ये भीड़ है अपने लोगों के लिए, ये भीड़ है अपनी रोजी रोटी के लिए, और ये भीड़ है उस निकम्मे सरकार के लिए। शिक्षा मंत्री से सवाल करिए जो खुद कहते हैं कि हम प्रोफेसर हैं, हमको यहाँ खड़ा होकर जो है खबर करना पड़ रहा है क्योंकि भीड़ इतनी है कि आपको बाहर से ही खबर करनी पड़ेगी। शिक्षा मंत्री जो खुद प्रोफेसर हैं, अगर उनके हाथ में चुल्लू भर पानी है तो चुल्लू भर पानी लेकर के वो सोचें कि इसका हम लोग क्या करेंगे। कि बिहार पुलिस पूरी तरह से तैनात हो गई है, हर हाल में इनको विधानसभा के मार्च नहीं करने देना है, उनके आसपास भी भटकने नहीं देना है। सवाल यही है कि अगर ये शिक्षक आए हैं तो क्यों आए हैं, क्या इनको शौक है? कल तक जो शिक्षा मंत्री ज्ञान दे रहे थे विपक्ष में रह करके, आज वो ज्ञान अल्पकालीन में हो गया है क्योंकि तेजस्वी यादव को शायद ये पता नहीं, क्योंकि तेजस्वी यादव के शिक्षा पर भी सवाल उठता है। सवाल उठना चाहिए। अगर आपको शिक्षकों का वजन नहीं दिख रहा है तो लानत है ऐसी सरकार पर। ये लोग सुबह से जो है यहाँ भूखे प्यासे खड़े हैं। पटना के गर्दनी बाग में हैं हम लोग। पटना के गर्दनी बाग में आज जो है शिक्षक लोग आए हुए हैं। कोई शिक्षक को कह रहा है कि आप बीपीएससी के तहत आइए, तब जाके आपको राज्यकर्मी का हम दर्जा देंगे। कोई 2014 में नियुक्त हुआ है, कोई 2006 में हुआ है। सवाल ये है कि बिहार के कैंटीन से तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार हंसते हुए देख रहे होंगे कि देखिए बिहार विधानसभा के बाहर कैसे जो है लोग पागल हुए हैं। ये लोग पागल जरूर हैं, लेकिन ये लोग पागल इसलिए हैं क्योंकि इनके घर के चूल्हे जलने में दिक्कत हो रही है, इनके बच्चों की पढ़ाई में दिक्कत हो रही है, और इन्हें डर है कि अगर शायद ये बीपीएससी के तहत नहीं हो तो शायद इनका जो परिवार है वो ठीक से चल भी नहीं पाएगा। हम लोग गर्दनी बाग आए थे, गर्दनी बाग का भीड़ हम आपको दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि लोग जितना अंदर आ रहे हैं उतना ही बाहर जा रहे हैं। पुलिस पदाधिकारी का काम है लोगों को सही से नियंत्रण रखना, अपने ड्यूटी में वो लगे हुए हैं। लेकिन सवाल इन शिक्षकों का है और सवाल उस शिक्षा मंत्री का है कि उस शिक्षा मंत्री से सवाल करिए जो खुद कहते हैं कि हम प्रोफेसर हैं, हमको यहाँ खड़ा होकर जो है खबर करना पड़ रहा है क्योंकि भीड़ इतनी है कि आपको बाहर से ही खबर करनी पड़ेगी। शिक्षा मंत्री जो खुद प्रोफेसर हैं, अगर उनके हाथ में चुल्लू भर पानी है तो चुल्लू भर पानी लेकर के वो सोचें कि इसका हम लोग क्या करेंगे। सवाल ये है कि कैंटीन से रसगुल्ला खाते हुए तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ये सोच रहे होंगे कि हमें क्या, बिहार आएगा तो इनको जात में बांट के तो हम लोग वोट ले ही लेंगे। बिहार में अगर चुनाव आएगा तो हम लोग कहीं देंगे कि देखिए हम ही लोग विकास करने वाले हैं। सवाल ये भी है कि जब सत्ता में बीजेपी रहती है तो इन्हीं लाठीचार्ज होता है इन्हीं शिक्षकों पर। ये सवाल बहुत सारे हैं लेकिन जवाब कोई नहीं। जवाब ये है कि बिहार पुलिस पूरी तरह से तैनात हो गई है, हर हाल में इनको विधानसभा के मार्च नहीं करने देना है, उनके आसपास भी भटकने नहीं देना है। सवाल यही है कि अगर ये शिक्षक आए हैं तो क्यों आए हैं, क्या इनको शौक है कि लगभग 40 डिग्री की गर्मी में ये यहाँ खड़ा होकर के बैठे? क्या इनको शौक है कि वो बिहार के बदहाली को दिखाने के लिए यहाँ पहुँचे हैं? क्या इनको शौक है कोई झोला लेकर, कोई रोटी अचार लेकर के, कोई रोटी सब्जी लेकर के, कोई लिट्टी लेकर के, कोई सतुआ लेकर के यहाँ पटना पहुँचा है? इसलिए नहीं पहुँचा है कि ये जो है इनको शौक है, इनकी मजबूरी है कि अगर नहीं जाएंगे तो शायद ये जो संगठन की मांग है वो पूरी नहीं हो पाए। पूरा सिस्टम जो है वो तानाशाह के रूप में बदल चुका है। हर हाल हर कोने पर पटना में पुलिस लगा दी गई है ताकि ये शिक्षक मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री के पास ना जाए। कल तक जो शिक्षा मंत्री ज्ञान दे रहे थे विपक्ष में रह करके, आज वो ज्ञान अल्पकालीन में हो गया है क्योंकि तेजस्वी यादव को शायद ये पता नहीं, क्योंकि तेजस्वी यादव के शिक्षा पर भी सवाल उठता है। सवाल उठना चाहिए। अगर आपको शिक्षकों का वजन नहीं दिख रहा है तो लानत है ऐसी सरकार पर। ये लोग सुबह से जो है यहाँ भूखे प्यासे खड़े हैं, हमको यहाँ पर खड़ा होकर के खबर करना पड़ रहा है। हम आपको यहाँ का फोटो दिखाना चाहते हैं कि कितनी भीड़ है। ये भीड़ शौक से नहीं आई है, दशहरा का मेला नहीं है, ये पटना का डाकबंगला चौराहा का मूर्ति दर्शन करने नहीं आया है।
ये भीड़ किसी रैली की नहीं है, ये भीड़ है अपने मांगों के, ये भीड़ है अपने लोगों के लिए, ये भीड़ है अपनी रोजी रोटी के लिए, और ये भीड़ है उस निकम्मे सरकार के लिए जो पहले नियोजन में भर्ती लेते हैं और उसके बाद जो है इन लोगों को हटाते हैं और कहते हैं कि आना है तो आइए, बीपीएससी के तहत आइए, बीपीएससी के तहत आप आ जाइए, आप पास कर जाइए, तब आपको पता चलेगा कि परीक्षा पास कितना मुश्किल है। लोग जो हैं हाथ हिला रहे हैं, लेकिन लोगों के चेहरे पर आपको वो जो है एक तरह से प्रॉब्लम दिख रहा होगा। और सवाल यही है कि आखिर इसकी समस्या कौन सुनेगा, क्योंकि चुनाव तो है नहीं, चुनाव होंगे तो वही लोग जाति और संप्रदाय में बढ़ जाएंगे। लेकिन सवाल यही है कि कैंटीन का रसगुल्ला ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार कहेंगे कि आज बहुत गर्मी है, लेकिन गर्मी इन लोगों से पूछिए जो 40 डिग्री गर्मी में भी अपने सवालों को लेकर के, अपने समस्या को लेकर के यहाँ पहुँचे हैं, और जब तक इनकी समस्या ख़त्म नहीं होगी तब तक यहाँ से जाने वाले है नहीं। लेकिन पुलिस प्रशासन पूरी तरह से लगी हुई है कि इनको हर हाल में जो है टुकड़े टुकड़े में रखें हम लोग। लेकिन ये लोग इतना भीड़ है कि यहाँ आप इस गेट से उस गेट तक देख सकते हैं, लोगों की जो है वो झमाझम भीड़ है और लोग जो है खचाखच भरे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के। इस मसले पर जो भी अपडेट आएगा हम आपको बताते रहेंगे। आप जनता जंक्शन देखते रहिए।